जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का मौका मिलता है, और ये सौभाग्य संगत जी हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सामने सत्संग आया है इट मीन्स कि गुरु जी ने हमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर देना होगा इस सत्संग के माध्यम से, जिस कारण हम उस सत्संग को खोल पाएँ और सुनने के लायक हुए। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। हमें नहीं पता हमें क्या जवाब, हमारी किस परेशानी का हल इस सत्संग में मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, ये सत्संग है जो आंटी जी ने हमें शेयर किया है। और संगत जी, आंटी जी ने बताया है कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई और मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। जय गुरु जी। जैसा आंटी जी ने लिख के बताया है ना संगत जी, वैसा ही मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं गुरु जी की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने लाड़े लगाया है, अपने चरणों से लगाया है। और ये शायद मैं ऐसी नहीं थी जो मुझे अब गुरुजी ने बना दिया। इसलिए संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुनाऊंगी और सबसे पहले ये सुनाऊंगी कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी उसके बाद लाइफ चेंज कैसे हुई। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती थी और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ सत्संग पे जाती थी। हमारी कॉलोनी में सत्संग होते थे और हमें सत्संग पे जाती थी। संगत जी, मैं मोस्टली अपनी एक ही फ्रेंड के घर सत्संग पे जाती थी, क्योंकि काइंड ऑफ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और मुझे ये होता था कि चलो अगर उनके घर में कोई फंक्शन है तो वो अकेली काम ना करे, मैं इसीलिए कि चलो उसकी हेल्प हो जाएगी। और हमारा रूटीन था संगत जी कि हम लोग मतलब हर शाम को इकट्ठे होते थे। तो जिस दिन सत्संग होता था संगत जी वो नहीं आती थी, तो इसलिए मैं उसके पास चली जाती थी और इस बहाने से मैं ना सत्संग सुनती रहती थी संगत जी। और संगत जी, ऐसा ही चलता रहा सिलसिला, और ना हमारे सत्संग सुनना ज़्यादा हो गया। जैसे कि वहाँ पे जो भी संगत होती थी वो हमें इनवाइट करती थी और हमें बोलती थी कि आप भी यहाँ पे सत्संग पे आना, हमारे घर भी सत्संग है, इस तारीख को है। तो संगत जी, ऐसे हमें इनविटेशन आने शुरू हो गए गुरु जी के। और संगत जी, मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड थी इसके अंदर, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था गुरु जी के बारे में। ऑल्दो संगत जी, मैं वहाँ बैठती थी और मैं गुरु जी के सत्संग सुनती भी थी, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं सुनती थी। मेरा ध्यान ज़्यादा होता था, बस मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया और सत्संग सुना और संगत जी मैं चली गई। मैं सच बता रही हूँ, मैं आज तक गुरु जी के सत्संग में आरती तक तो कभी बैठी ही नहीं। तो संगत जी, मुझे इतना पता ही नहीं था कि जो संगत गुरु जी के सत्संग शेयर करती थी वो होते कैसे थे,
क्योंकि मैंने कभी सुने ही नहीं थे। बस मैंने स्टार्टिंग में देखना और शब्द वगैरह चलने और मैंने इतने में उठ के चले जाना, क्योंकि मुझे होता था कि चलो जितना मुझे काम करवाना था मैंने करवा दिया, अब जब ये फ्री होगी तब ये अपने आप मुझे कॉल मैसेज या मेरे पास आ जाएगी। संगत जी बस मैंने इतना ही करना और मैंने चले जाना। मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतने सत्संग अटेंड किए, लेकिन शायद गुरुजी तब नहीं चाहते थे कि मैं पूरा बैठूं या पूरा सुनूं, या मैं कर नहीं पाती थी। तो संगत जी मैंने कभी भी पूरा सत्संग अटेंड किया ही नहीं। लेकिन मुझे फिर भी जैसे हम बैठे थे तो संगत ने बोल देना कि हमारे घर पे भी सत्संग है, आप हमारे घर पे भी आना, इस तारीख को है, इतने से इतने बजे तक है। तो संगत जी मैं उनके पास भी जाती थी, लेकिन वही थोड़े टाइम के लिए जाना और वापस आ जाना कि चलो हमें किसी ने बुलाया है। और संगत जी मैं मतलब वहाँ भी हम थोड़े टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, तो हमें होता था कि चलो हम ना ऐसा एक जोन बन जाएगा और लेडीज़ वगैरह का। तो संगत जी बस यही सोच के मैंने सत्संग पे जाना शुरू कर दिया संगत जी। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने मेरे पास आना है और मुझे अपने चरणों से लगाना है। संगत जी हुआ यूँ कि मुझे फिर उसके बाद चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा, और जब मुझे चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा तो मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप दिया कि तू गिफ्ट किया कि अब तू जा रही है, अब तेरा नया घर बनने वाला है, बन गया है, और तू अब गुरुजी का स्वरूप लेके जा। संगत जी छोटा स्वरूप तो मुझे वहीं पे भी मिल गया था जब मैं दिल्ली में थी, लेकिन इस बार जो मुझे स्वरूप मिला था वो बड़ा मिला था, और मैं स्वरूप लेकर के आ गई। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि स्वरूप को कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते, तो मैंने उनका स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप ना मंदिर में ऐसे ही रख दिया। संगत जी मैंने मंदिर में रखा, और मैं बस जब भी आना जाना मंदिर की तरफ से, जब भी मैंने जोत वगैरह करनी, बस गुरुजी को तभी मत्था टेक देना। अदरवाइज़ मैं ऐसा कुछ गुरुजी का कभी ध्यान नहीं आना, ना उनका ध्यान करना। और संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे पास मिलने के लिए इधर को आई चंडीगढ़। संगत जी उसने देखा कि मैंने मंदिर में ऐसे उनका स्वरूप रखा हुआ है, और जब उसने देखा तो उसने माथा वाथा टेका और मुझे बोली कि भाई तूने अभी तक गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम भी नहीं करवाया। मैंने बोला नहीं, मैंने तो ऐसे ही रख दिया। तो कहती नहीं, इसको तुम फ्रेम करवा और अच्छे से ना इनका क्या कर, एक आसन लगा और आसन लेके आ, अच्छी सी एक चेयर लेके आ और गुरुजी को वहाँ विराजमान कर। तेरे घर में गुरुजी साक्षात हैं और तूने कैसे रखे हुए हैं उनको। तो संगत जी जब उसने मुझे बोला तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है कि इनके स्वरूप को हम ऐसे नहीं रख सकते। कहते रखने को तो रख लो जैसे मर्जी, लेकिन मेरे मन में ऐसा ही भाव आ रहा है कि तू बहुत अच्छे से रख गुरुजी को, उनको एक सेपरेट रूम दे, अलग से रख उनको, जैसे एक आपके घर में कोई बड़ा जो रहता है जैसे हम उनको रखते हैं ना, वैसे ही इनको रखना है। तो संगत जी मैंने बोला कि चल अब जैसे तू आई हुई है तो चलते हैं फिर मार्केट, जो जो तुझे लगता है तो वो मुझे तू शॉपिंग करवा दे। तो संगत जी हम लोग, वो मुझे बोली कि कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन का काम है वो मुझे ख़त्म करने दे और तुझे जाने से पहले मैं सब कुछ ऐसे शॉपिंग करवा दूँगी। संगत जी वो तो चली गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने तो उसके मैंने कहा अभी 2 दिन है मेरे पास, तो पहले मैं गुरुजी के स्वरूप को ना फ्रेम करवा लेती हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवा लिया और गुरुजी के स्वरूप को फिर से मैंने मंदिर में रख दिया। संगत जी 2 दिन बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि कब फ्री होगी और हम कब चलें। तो उसने बोला कि मैं अभी फ्री होंगी थोड़ी देर में और हम फिर चलते हैं। संगत जी हम गए हैं और मैंने बहुत ही एक अच्छी सी गुरुजी की चेयर और गुरुजी का आसन, गुरुजी का चोला, गुरुजी के लिए जुतियाँ, मतलब जो भी चीज़ मेरे को उसने बोली मैंने वो चीज़ ली और मैं लेकर आई। और संगत जी फिर मैंने अपनी मैंने रूम में गुरुजी के लिए प्रॉपर ऐसे नीचे बिछाया और कारपेट, और उसके बाद मैंने गुरुजी का वहाँ पे रखी विराजमान किया, गुरुजी को अच्छे से चोला पहनाया। और संगत जी इतने खूबसूरत लगने लग गए ना, उसके बाद गुरुजी इतने अच्छे लगने लग गए। और संगत जी उसके बाद मुझे उसने एक और स्वरूप गिफ्ट किया। तो संगत जी मैंने दूसरे वाला भी से फ्रेम करवाया और वहीं पे लगा दिया। और संगत जी मैं इतनी खुशी हुई मुझे,
और ना मुझे ऐसा लगने लग गया कि अब हम घर में 4 नहीं 5 जने हैं संगत जी। और ऐसा लगने लग गया कि अब हम मेरे घर पे कोई नहीं, हम गुरुजी घर पे रह रहे हैं। मतलब उसके बाद चीज़ें ऐसी बदलती रही, लेकिन संगत जी मेरे अंकल नहीं मानते थे, तो मैं उनको इतना बोलती भी नहीं थी। बस मेरे मन में ऐसा होता था कि अगर मैं बोलूँगी तो ऐसे ना हो वो मेरे लिए कुछ गलत बोलें, गुरुजी के लिए कुछ गलत बोले। तो मुझे यही होता था कि वो किसी के लिए कुछ गलत ना बोले, इसलिए मैं उनको कुछ ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। लेकिन संगत जी पता नहीं कैसे धीरे धीरे वो भी गुरुजी के क्लोज होते गए, गुरुजी से कनेक्ट होते गए। और उन्होंने सुबह जाना तो गुरुजी के सामने माथा टेकना, जोत जलाना। और संगत जी आते वक्त भी उन्होंने ऐसे ही करना। और संगत जी ऐसे करते करते ना, और उसके बाद मेरे बच्चों ने भी ऐसा स्टार्ट कर दिया कि जाना स्कूल से पहले तो गुरुजी के आगे नतमस्तक होना, आने के बाद भी गुरुजी से मिलने आना। लाइक ऐसे कि जैसे हम एक घर में जो कोई बड़ा बैठा होता है, हम उनको जाने से पहले और आने के बाद मिलते हैं, वैसे ही हमने गुरुजी के साथ शुरू किया कि हम जाने के बाद भी पहले जाने से पहले भी गुरुजी से मिलते हैं और आने के बाद भी गुरुजी से मिलते हैं। संगत जी ऐसा घर का माहौल बनता गया और ऐसी चीज़ें हमारी सही होती गई। और संगत जी इस तरह से मेरी गुरुजी से जर्नी शुरू हुई थी। और संगत जी उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ प्लान किया कि मैंने बड़े मंदिर आना है। ऑल्दो संगत जी मैं दिल्ली में रह के आई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर माथा नहीं टेका, क्योंकि उस वक्त तो मुझे इतना पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। बस मुझे ही था अच्छा सत्संग चले गए, थोड़ा बहुत काम कर आए और बस यही सब है ना। और मैं वहाँ थी, लेकिन मैं वहाँ होकर भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई। लेकिन जब मेरे मन में गुरुजी के लिए भाव आना शुरू हुआ, मैं उनसे कनेक्शन उनके साथ फील करने लगी, तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि हम लोग प्लान आउट करते हैं, गुरुजी के मंदिर जाना है मुझे और मेरा बड़ा मन है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री होगी तुम आ जाना और हम लोग फिर गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। संगत जी ऐसे करके थोड़े ही टाइम बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और गुरुजी के बड़े मंदिर जाके तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। और मैं इससे इतनी दूर थी, इतनी बिछड़ी हुई थी, और मेरे पास मेरे सामने होते हुए भी मैं उस चीज़ को नहीं ग्रैब कर पा रही थी। मतलब मैं एक तरह से जो मुझे बहुत इशारे भी मिलते थे, मैं वहाँ होती भी थी, लेकिन संगत जी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये सब भगवान के हाथ में है। उनकी मर्ज़ी के आगे हमारी मर्ज़ी कुछ भी नहीं है संगत जी। जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हुआ। उन्होंने चाहा कि जब सत्संग शुरू हो उससे पहले मेरे हाथों से थोड़ी बहुत सेवा हो, तो संगत जी वो भी होती थी। लेकिन अगर उन्होंने चाहा कि मैं उनकी आरती तक या उनके सत्संग को पूरा ना सुनूं, तो शायद संगत जी वो भी चीज़ होती गई। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ आने के बाद जो मैंने गुरुजी से कनेक्शन बनाया अपना, जो मैंने फील किया कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, क्योंकि नया मैं नई आई थी, बच्चों ने स्कूल चले जाना, मेरे अंकल ने अपने काम पे चले जाना, लेकिन घर पे तो सिर्फ मैं ही होती थी अकेली। और संगत जी अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं, मेरे पापा भी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत होगी अब अपने आप गुरुजी देखेंगे। हम इनके घर में रह रहे हैं, ये हमारे घर में नहीं आए हैं। संगत जी इसी भाव के साथ मैंने अपना गुरुजी के साथ जो जर्नी शुरू की वो इस तरह से हुई थी। और बड़े मंदिर जाके भी मैंने संगत जी, मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं, ऐसा लग रहा था कि अपने मतलब अपने बाप के घर पे आकर के कैसे एक बेटी को फील होता है, इतना सिक्योर, इतनी मन को शांति, खुशी, एक सुकून जो सब मिलता है ना एक बेटी को, संगत जी वैसा ही मुझे फील हो रहा था। और जब संगत जी मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया, उसके बाद तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मन तो था कि मैं अपने फैमिली वालों के लिए भी कुछ लेकर जाऊं, लेकिन संगत जी मैं कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं जल प्रसाद, तो मैंने यही सोचा था कि मैं जल प्रसाद तो ज़रूर लेकर जाऊंगी। और संगत जी मैं जल प्रसाद वहाँ से लेकर गई। और संगत जी मैं बहुत, मतलब मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ना अभी एक जो मेरी लाइफ है एक नए मोड़ से शुरू हो चुकी है। संगत जी
बहुत कुछ हुआ है उसके बाद मेरे साथ, छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि मेरी जब मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अपने घर रखा तो तब मेरे साथ क्या क्या हुआ। संगत जी, जब मैंने डिसाइड किया बड़े मंदिर से आकर कि अब तो मेरे घर में गुरुजी खुद विराजमान हैं और अब तो मैं भी सत्संग रख सकती हूँ संगत जी। लेकिन सत्संग तो मैंने रख दिया, लेकिन मुझे अब पता ही नहीं था कि हमारी सोसाइटी में कितने लोग मानते हैं गुरुजी को, मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, अगर मैंने सत्संग रखा है तो कोई आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन संगत जी, क्योंकि मुझे आए हुए भी थोड़ा ही टाइम हुआ था, मैं नई नई थी इस सोसाइटी में, तो मैं इतना किसी से ज़्यादा मिली जुली भी नहीं थी। लेकिन संगत जी, मैं जिन भी 4-5 आंटीज़ को जानती थी तो मैंने उनसे बात की कि मैं अपने घर में सत्संग रखने वाली हूँ गुरुजी का, तो आपको आना है और आपको ही मैं एक सेवा दे रही हूँ कि आपने ही आगे संगत को बुलाना है, क्योंकि मैं इतना सोसाइटी में किसी को जानती नहीं हूँ। लेकिन संगत जी, मैंने फिर भी ऐसे ही शुरू किया। मैंने रोज़ शाम को निकलना और जो भी आंटी मिलती मुझे, मैंने उनसे बात करनी कि गुरुजी का सत्संग है, आपने मेरे घर आना है सत्संग में, है ना। तो उन्होंने भी, और उसके कारण ना संगत जी मेरी बहुत मतलब ऐसे जानकारी हो गई, काफ़ी संगत से बात हुई, काफ़ी आंटी से बात हुई। लेकिन संगत जी, उसमें एक आंटी थी जो गुरुजी को मानते थे, और जब मैंने उनको बताया कि मेरे घर सत्संग है गुरुजी का, आप आना, तो वही एक ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे नहीं पूछा कि कौन गुरुजी। अदरवाइज़ संगत जी, मुझे सबने पूछा कौन गुरुजी। हो सकता है कोई और भी गुरुजी को मानता होगा इस सोसाइटी में, लेकिन जो भी मुझे आंटी मिली थी, 10-15 आंटी से मैंने बात की थी, उनमें से कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था, ना ही उनको पता था। लेकिन संगत जी, मतलब हम कहते हैं ना, चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि क्या होगा, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई आएगा, और फिर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये श्योर था कि जो वो गुरुजी को मानती हैं आंटी, वो पक्का आएंगे, क्योंकि वो बहुत खुश भी हुए कि चलो हमारी सोसाइटी में भी सत्संग होने शुरू हो जाएंगे। और संगत जी, यही चीज़ हुई, और आंटी आए सत्संग में जब शुरू हुआ। लेकिन संगत जी, मैंने प्रसाद फिर भी अपने हिसाब से 22-25 मतलब या करीबन 30 संगत का मैंने बनाया था। तो मुझे यही था कि संगत जी, कि बस मन में इतना ही था कि मेरा जो सत्संग है ना, उसमें मतलब इतने तो आ ही जाए संगत, मेरा पहला सत्संग है और मैं ऐसे निराश सी ना हूँ, है ना। और संगत जी, मैंने अपनी दिल्ली वाली फ्रेंड को भी बुलाया था, इनविटेशन दिया था, और वो स्पेशल दिल्ली से चंडीगढ़ मेरे लिए आई और सत्संग अटेंड किया मेरे घर आके। और संगत जी, जब सत्संग शुरू हुआ तो करीबन 5 या 7 आंटी आए थे, संगत आई थी हमारे घर में। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे सत्संग का टाइम बनता गया और जैसे आधा घंटा 15 मिनट बीते, उसके बाद संगत जी संगत आनी शुरू हो गई। और जैसे संगत जी सत्संग शुरू हुआ और संगत आई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी संगत उतनी ही आई जितना का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था। मैंने सोचा था मन में कि इतनी तो आई जाए, इतनी तो आनी ही चाहिए। मैंने प्रसाद भी इतना बनाया है और इतने ही का मतलब जो भी था मैंने बनाया था। तो संगत जी, मैंने बस मन में यही था कि गुरुजी भिजवा दे, मतलब सब संगत को भेजना जिन जिनको मैंने इनवाइट किया है। और संगत जी, सारी संगत आई जिन जिनको मैंने इनवाइट किया था, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है ना कि एक सबको जानती होती है, तो वो सब अपना एक ग्रुप रेडी करके ग्रुप्स में आ रहे थे, कोई 4 जने, कोई 5 जने, कोई 3 जने, कोई कैसे सब आ रहे थे संगत जी। और उसके बाद जब मैंने सत्संग हुआ और मैंने अपना सत्संग सुनाया कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई, और जो भी चीज़ थी, जो मैंने सारी जर्नी जैसे मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई, मैंने सत्संग सुनाया। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड ने भी अपना सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैं इतनी बिजी होने के बाद भी अपना टाइम निकाल के गुरुजी के सत्संग के लिए इधर आई हूँ। अगर गुरुजी मुझे इतनी दूर से बुला सकते हैं संगत जी, तो आप तो बहुत नज़दीक बैठे हैं। उनका ही सत्संग था। और जो एक आंटी थे जो मुझे सोसाइटी में मिले थे, गुरुजी को जो मानते थे पहले से, मेरे से पहले से भी, तो संगत जी उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया। और मुझे ऐसा लगा कि जब ये सत्संग हम शेयर कर रहे थे ना, तो वहाँ जो बैठी संगत थी,
वो बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्शन फील कर रही थी, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनाने का मकसद ही यही होता है कि या तो किसी ना किसी बात का आपका जवाब मिलना, या किसी परेशानी का हल निकलना, या फिर आपका गुरुजी से कनेक्शन बनना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए संगत जी जैसे सत्संग जब हमने सत्संग सुनाने शुरू किए ना, तो संगत इतनी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी, इतनी ज़्यादा हमें ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन बन रहा है गुरुजी के साथ उनका और हमारा भी। तो संगत जी मुझे ऐसा हुआ कि अगर मुझे आज मैंने पहली बार सत्संग रखा है, लेकिन जब अगर मैं दूसरी बार भी सत्संग रखूँगी ना, तो पक्का मेरे पास संगत ज़रूर आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सत्संग रख सकती हूँ यहाँ पे। तो संगत जी मैंने सबसे यही बात की, उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना करने के बाद संगत जी मैंने सब संगत को यही बोला कि संगत जी मैं चाहती हूँ कि मैं वीकली 1 या फिर मंथली 2 टाइम, ऐसा जैसा मेरा बनेगा मैं सत्संग रखना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग सत्संग में ज़रूर आइएगा, मैं एक ग्रुप बना दूँगी। संगत जी फिर मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने उसमें सब संगत को ऐड किया। और संगत जी इसके साथ साथ जब मैं से बोलती थी ना कि यार मैं इतनी अकेली हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरा जानने वाला, और संगत जी देखो गुरुजी ने कैसे कमाल दिखाया कि मेरे को तो एक ही बार में इतने लोगों से मिलवा दिया, इतनी संगत से मिलवा दिया, वो भी जो अपने ही दरबार पे खड़े होके। संगत जी इससे ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स कहाँ मिलेंगी कि उनके ही दरबार पे खड़े होके मैं उन संगत से मिल रही हूँ जिनसे मैं अपना कनेक्शन बनाऊँगी आफ्टर सत्संग। तो संगत जी मुझे यही फील हो रहा था कि अगर ये जो मुझे मिल रहे हैं ना, ये गुरुजी की तरफ से मिल रहा है और गुरुजी की देख रेख में सब कुछ हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, या फिर मैं कभी दुखी नहीं होंगी, क्योंकि गुरुजी खुद देख रहे हैं, सामने बैठे हैं, सब मुझे अपना नंबर दे रहे हैं और सब मेरे को मतलब हम ग्रुप बना रहे हैं। और संगत जी उसके बाद धीरे धीरे अब मेरे घर में सत्संग होने शुरू हो गए, और अब मैं वीकली एक बार सत्संग रखती हूँ संगत जी, और कोई स्पेशल डे होता है तो उस दिन भी सत्संग रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं वो भी कभी कभी आ जाते हैं काम से सत्संग अटेंड करने के लिए, नहीं तो मेरे बच्चे होते हैं वो दोनों भी सत्संग अटेंड करते हैं। और संगत जी बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, और अब हम सबके घर में काफ़ी संगत के घर में सत्संग होने शुरू हो गए हैं। तो संगत जी कभी कहाँ सत्संग, मतलब गुरुजी कि मतलब हर टाइम मुझे ये होता कि मैं गुरुजी की बातें करूं या गुरुजी से कनेक्शन फील करूं। संगत जी वैसा ही होता था, बहुत अच्छा लगने लगा सोसाइटी में रहना, ऐसा लगने लगा कि ये सोसाइटी भी गुरुजी की है जहाँ मैं रह रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही पॉजिटिविटी संगत जी, घर में पॉजिटिविटी, बाहर जाओ तो ऐसा फील होता था कहीं भी कोई नेगेटिविटी फील नहीं होनी, और मन ऐसे शांत सा रहने लगा। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। मैंने ना एक बार सत्संग रखवाया था घर में, और सब संगत आई, लेकिन संगत जी सत्संग शुरू होने से पहले और संगत के आने से पहले ना संगत जी मैं गुरुजी से पास बैठकर थोड़ी देर उनसे बात ज़रूर करती हूँ। और संगत जी उस दिन ना मुझे ऐसा फील हुआ, जो गुरुजी की जो वहाँ पे आसन था जहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं, संगत जी मुझे ऐसा लगा जो मैंने वो बिछाया हुआ था ना आसन, वो इकट्ठा हो गया है। और संगत जी वैसे कहते हैं कि जब गुरुजी आते हैं ना, गुरुजी वहाँ घर पे होते हैं या आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपको पता चलता है कि गुरुजी हाँ साक्षात यहाँ पे हैं। संगत जी हुआ क्या कि एक तो मेरे साथ मेरे को लगा कि ना ऐसे वो कपड़ा से इकट्ठा हो रहा है, जैसे हम बैठते हैं अगर कोई चीज़ बिल्कुल इसे प्लेन हो वो इकट्ठी हो जाती है ना सेंटर से अगर हमारे बैठने पे, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगने लगा कि वो इकट्ठी हो रही है। और संगत जी और मुझे ऐसा लगा कि वो भ्रम था, लेकिन वो कपड़े वाला तो बिल्कुल ऐसे था। मुझे ऐसा लगा कि जो गुरुजी की जो वहाँ पे मैंने गुरुजी के लिए जुतियाँ रखी हुई हैं, जो गुरुजी की मैंने रखी हुई है उसके लिए, तो उसके अंदर जब वो ना फूल चुकी हैं, जैसे मतलब किसी ने उसमें पैर डाला हो, डाल के बैठा हो, वैसे वाला। संगत जी इस चीज़ को तो शायद मैं कह सकती हूँ कि मेरा भ्रम हो, या फिर मतलब मैंने इतना पहले से गौर नहीं किया हो, लेकिन संगत जी जैसे जब वो कपड़ा इकट्ठा हुआ ना, तो मेरे को ऐसा ही लगा जैसे ना मेरी बात साक्षात गुरुजी सामने से बैठ के सुन रहे हैं।
संगत जी उस टाइम तो मेरे ऐसे गूज़बम्स आने लग गए और मैं ऐसे हो गई, मैं इतनी इतनी शांत हो गई एक बार तो। और मैं बस ऐसे देख रही हूँ कि क्या पता गुरुजी के मेरे को दर्शन ही हो जाएं, गुरुजी के मुझे दर्शन ही हो जाएं। लेकिन संगत जी वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये ज़रूर फील हो रहा था कि जो भी मैं बात कर रही हूँ ना, वो गुरुजी साक्षात बैठ के सुन रहे हैं, और अब मैं कुछ मर्जी बोलूँगी तो वो चीज़ ज़रूर मुझे मिलेगी। लेकिन संगत जी अब मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा मेरा तो गुरुजी से मिलने के बाद ऐसा हिसाब रहा है कि मन में मैं बाद में सोचती थी, पूरा वो पहले हो जाता था। मन में मैंने कुछ सोचना, पूरा उसने वो पहले हो जाना। मैं एक बार को और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। क्या हुआ, यहाँ पे ना एक नई संगत जुड़ी गुरुजी के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने एक सत्संग रखवाना है अपने घर में, और आंटी जी आपने ही उसमें हेल्प करनी है मेरी, क्योंकि मैंने ये पहली बार सत्संग रखवाना है और मुझे ना सत्संग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम सत्संग का डेट फिक्स कर लो और हम अनाउंस कर देते हैं, और उस दिन हम सब संगत आपके घर में आएंगे और मैं आपके लिए पहले ही आ जाऊंगी, क्योंकि संगत जी ये भी एक तरह की सेवा ही है। लेकिन क्या हुआ संगत जी, अब डेट फिक्स हो चुकी थी। डेट फिक्स होने के बाद संगत जी सब कुछ हो गया। सब संगत को इनविटेशन चले गए कि नेक्स्ट वीक इस तारीख को सत्संग है। और संगत जी अभी डेट वो आने से पहले 5 दिन पहले मुझे मेरी बेटी आके बोलती है, बेटा बोलता है कि मम्मा स्कूल में पीटीएम है और आपको आना है। तो मैंने बोला कि वो किस दिन है, और संगत जी बाय चांस उन संगत ने भी दिन का ही सत्संग रखवाया था, तो और उनके भी स्कूल में भी जाने का मेरे को सुबह का ही आया। तो मैंने गुरुजी के सामने बैठ गई, और मेरे को एक टाइम पे ऐसा हुआ, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा नहीं था कि मैं सत्संग में नहीं जा सकती, मुझे ये था कि ये मेरी गुरुजी ने सेवा लगाई थी कि किसी को मेरी ज़रूरत थी उस टाइम पे, उनको ये था कि मैं उनके पास हूँ। लेकिन अगर मुझे पीटीएम में जाना पड़ा तो मैं कहाँ से उनके पास हो सकती हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो मेरे लिए दोनों ही है ना संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, मैंने बोला गुरुजी कुछ तो करो, मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आपके सत्संग को छोड़ के जाऊँ। और संगत जी एक दिन ऐसा रहा, 2 दिन ऐसा रहा, और मेरा मूड भी बहुत ख़राब, और मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि मैं कैसे कहूँ उन संगत को कि मैं नहीं आ पाऊँगी। एक होप होती है ना, एक बंदा जो भी काम अगर ऐसा पता होता है कि वो कर देगा तो हम थोड़ा माइंड फ्री होके बैठ जाते हैं। लेकिन एट अ टाइम पे अगर कोई आके बोले कि नहीं मैं वो नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, तो कैसा फील होता है। एक तरह से तो मन में गुस्सा भी आता है, और ऊपर से वो बर्डन भी वो फील करेंगे। और पहली बार उन्होंने सत्संग रखवाया था, और मेरे मन में ये था कि वो पहली बार सत्संग रखवा रहे ना, तो कभी उनको ऐसा ना फील हो कि पहली बार सत्संग में ऐसा कुछ हो गया और मैंने दूसरी बार रखवाना ही नहीं है। संगत जी बस मन में यही ख्याल मेरे आता रहा, और 2 दिन तक ऐसे चलता रहा। और संगत जी दूसरे दिन के बाद मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मम्मा पीटीएम ना डिले कर दिया है प्रिंसिपल ने। और संगत जी मैं तो सिर्फ उसके बाद गुरुजी को देख रही हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है गुरुजी ना मुझे देख के हंस रहे हैं कि, और मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि तू परेशान क्यों होती है, तू सोचती क्यों है इतना, जब मैं हूँ और जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ सब देखने के लिए, सब कुछ मुझे पता है कि क्या कैसे होगा, फिर तू इतना काहे को अपना दिमाग ख़राब करती है। संगत जी गुरुजी की ना मुझे ऐसा लग रहा था फेस पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्माइल, जैसे मुझे चिढ़ा रहे होते हैं ना कि देखते रही तू पागल है, तू इतनी टेंशन लेती है। तो संगत जी वैसे गलत है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगी, बच्चों की भी लाइफ है, बच्चों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था कोई बात नहीं पीटीएम छोड़ो, लेकिन सत्संग मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसमें मुझे स्पेशल एक संगत ने बोला है कि आपको आना ही है और सत्संग अटेंड करना है और आपने मेरी हेल्प करनी है। और संगत जी मैंने यही बोला कि मीठा प्रसाद मैं बना के लाऊंगी, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था संगत जी, और मैं कड़ा प्रसाद बनाकर लेके गई थी। और संगत जी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी ने पास में बैठ के सुनी है मेरी कि हाँ मैं ये एक नहीं संगत जी से बहुत ज़्यादा सत्संग है जो कि मैं आपको बताऊँ तो छोटे छोटे से ऐसा सत्संग है ना जो मुझे लगता है कि बस मन में सोचती हूँ पूरा हो जाता है, मन में सोचती हूँ पूरा हो जाता है। होता कैसे है टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी हो के वो हो जाता है, लेकिन कभी मुझे वो चीज़ मेरी रही हो
संगत जी पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने मुंह से निकाला हो और वो रह गई हो। मुझे तो ऐसा फील होने लग गया कि मतलब मैं राजकुमारी हूँ शायद कहीं की, और कि जो मतलब जो भी मुँह से मैं कुछ निकालती हूँ तो वो चीज़ पूरी हो जाती है खुद ब खुद। मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी बस मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को ऐसा बोलते हैं कि तू बोल, तूने क्या बोलना है, मैं पूरी अपने आप कर दूंगा। मतलब मेरा वो वाला हिसाब है मेरा और गुरुजी का। संगत जी सच में गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने के बाद, कनेक्शन बनने के बाद इतना अच्छा लगने लग गया है, ऐसे लगने लग गया है कि लाइफ इतनी स्मूथ है। मतलब बहुत ऐसे सत्संग हैं। संगत जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरे घर में मैं हर वीक मतलब सत्संग रखती हूँ। संगत जी सत्संग रखती हूँ तो मुझे जिस दिन सत्संग होता है ना, तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि संगत जी मुझे अपने बच्चों को भी भेजना होता है स्कूल्स वगैरह में, बच्चों के टिफ़िन, यहाँ अंकल के टिफ़िन, तो सबको मैं रेडी करके, क्योंकि मुझे ये अंदर से ये चीज़ होती है कि मेरे को कोई ये चीज़ ना बोलेंगे कि तूने सत्संग के चक्कर में तूने घर में ध्यान देना छोड़ दिया। वैसे तो खैर गुरुजी की कृपा है, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और मैं यही चाहूँगी कि कभी हो भी ना। लेकिन संगत जी एक मन में अपने आप को ये चीज़ रहती है कि ऐसे ना हो कि मुझे कोई ऐसे बोले कि सत्संग, हाँ सत्संग में लगी हुई है और घर में ध्यान दे नहीं रही। संगत जी मैं 4 बजे उठती हूँ, मतलब मेरा क्योंकि हर वीक होता है सत्संग, और मैं 4 बजे उठती हूँ। मैं सुबह से जैसे लगती हूँ शाम को मैं 7-8 बजे फ्री होती हूँ। लेकिन संगत जी उस टाइम ड्यूरेशन में, मतलब वो भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन वो 12 घंटे से ज़्यादा टाइम रहता है। लेकिन संगत जी उस टाइम पे 16, 17, 18 घंटे जितने भी घंटे हो मैं जगी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी भी थकान फील नहीं होती संगत जी, थोड़ी सी भी। और अदरवाइज जिस दिन सत्संग नहीं है और उस दिन मैं अपने टाइम से थोड़ा सा भी पहले उठ जाऊँ ना, तो ऐसा लगता है कि अब तो सारा दिन ही मेरा ऐसे ही जाएगा, आलसी आलसी, और मैं नहीं उठ पाऊँगी बेड से, ना मेरे से कोई काम होगा। संगत जी सच में मतलब मेरे में अंदर में ऐसी अलग ही एक पावर आ जाती है, एक मन करता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, संगत आएगी, ये अच्छा लगे उन्हें, वो अच्छा लगे उन्हें। और संगत जी कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार ना मुझे सेवा भी देनी पड़ जाती है संगत को। लेकिन संगत जी मैं इतनी खुश हूँ ना, यहाँ पे सारी संगत इतनी अच्छी है, गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी संगत से मिलवाया है। वैसे तो खैर संगत जी सारी संगत ही अच्छी है गुरुजी की, पर यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं किसी को कुछ भी बोलूँगी ना, गुरुजी अपने आप सब कुछ करवा देंगे, मुझे तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं आपको इसी बात पे एक सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ, मैंने सत्संग रखा, और संगत जी उस दिन क्या हुआ, मेरी सास और मेरी देवरानी आ गए गांव से, और संगत जी सत्संग था और वो आ गए। ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे घर में आए तो मैं उनका निरादर करूँगी, उनको नहीं पूछूंगी। तो संगत जी मुझे उनका भी पूरा करना था, देखना था, और संगत जी मेरी देवरानी के बच्चे भी थे। और संगत जी मैंने फिर उनको बोला भी कि ना आप ऐसा करो कि सत्संग अटेंड करके ही जाना, अब आपने ऐसे जाना ही नहीं है। लेकिन संगत जी उस दिन ऐसे काम होता गया, और ना उस दिन मेरे मन में पहले से ऐसे भाव था कि ना सारा आज प्रसाद मैंने ही बनाना है, मैंने किसी को सेवा नहीं देनी, क्योंकि आज इतना प्रसाद बनना भी नहीं है, और मैं थोड़ा बहुत खुद से ही करूँगी जो भी करूँगी। लेकिन संगत जी ऐसा हो गया कि मेरे को सबने पूछा था कोई सेवा है तो मुझे बता दो, ऑल्दो मैंने सबको मना कर दिया था कि नहीं आंटी जी कोई सेवा नहीं है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब वो आ गए और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, ये भी बनाना है वो भी करना है, क्योंकि थोड़ा सा संगत जी काम जो होता जैसे मैंने करने का सोचा था वैसे तो नहीं हो पाया। संगत जी अभी मैं मन में सोच ही रही थी कि यहाँ से मेरे को कॉल आता है एक आंटी का, और आंटी बोलते हैं कि मतलब मेरा नाम लिया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ना बेटी का बर्थडे है, तो क्या मैं मीठा मैं बना लाऊं। तो मैंने बोला कि हाँ जी, मतलब क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं बना पाऊंगी, लेकिन एक तरफ से मन में भाव था कि इस बार जो भी प्रसाद बनाऊंगी मैं खुद से बनाऊंगी। लेकिन संगत जी वो हो नहीं पाया, तो मैंने बोला हाँ जी आंटी जी क्यों नहीं, ये गुरु जी। और सच में संगत जी अगर ये ना उस दिन होना ये था, चाहे मैंने मन में सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन उस दिन भोग गुरुजी ने उन आंटी के हाथ का ही लगाना था,
तो मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि नहीं आपके लिए सेवा नहीं है तो आपके लिए सेवा नहीं है। वो गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं कि किसको क्या सेवा देनी है, उसके लिए चाहे वो कुछ मर्जी हो जाए। अदरवाइज संगत जी तो वो मैंने प्रसाद बनाना था तो मैंने उनको मना ही करना था। लेकिन संगत जी उस दिन भोग गुरुजी को उनके ही हाथ का बना हुआ लगना था और उनका मीठा गुरुजी ने खाना था, इसीलिए गुरुजी ने उनसे कॉल करवाया। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम जिसको सेवा दे देते हैं ना संगत जी, मेरे साथ कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे मैंने किसी को सेवा दे दी लेकिन उनके घर में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सेवा नहीं ले पाते, तो संगत जी या तो फिर मैं करती हूँ या मैं किसी और को देती हूँ सेवा, तो हम में ऐसा ही चलता रहता है। और संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं प्रसाद पूरा बना नहीं सकती, लेकिन जो संगत है वो यही बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ सेवा जरूर मिला करे। हम भी चाहते हैं कि हम अगर गुरुजी के सत्संग अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन गुरुजी का जो भी है थोड़ी बहुत सेवा अगर हमें मिलेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए संगत जी हम लोग जब भी सत्संग रखते हैं तो अलग अलग आंटी अपना अपना कोई सेवा लेती है, कोई घर में आके। और संगत जी एक बार और बताती हूँ मैं आपको, जो भी मेरे घर में सत्संग होता है ना, मैं उठती ही नहीं हूँ, सारी संगत अपने आप दिखती है कैसे करना है क्या करना है। मैं अपने घर में कभी भी ऐसे उठ के मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी सेवा होती है, जल प्रसाद देना, चाय प्रसाद देना, लंगर प्रसाद देना, संगत जी मुझे कुछ नहीं पता होता। मैं बैठी होती हूँ गुरु जी के पास और सब संगत सेवा कर रही होती है। इससे अच्छा परिवार मुझे क्या मिलेगा। इतना बड़ा परिवार गुरुजी ने मुझे दे दिया, इतना कोऑपरेटिव, इतना प्यारा, जो मुझे इतना समझता है, मेरी केयर करता है। संगत जी मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी फैमिली दे दी, और जबकि मेरी खुद की फैमिली मेरे साथ नहीं रहती। और जब मैं आई थी तो मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी अभी तो मैंने दिल्ली मन लगाया था और अब आप मुझे चंडीगढ़ भेज रहे हो, ये क्या है कि मैं कैसे मन लगाऊंगी वहाँ पे अपना। लेकिन संगत जी मुझे क्या पता था गुरुजी ने मेरे लिए बहुत बड़ा परिवार पहले ही बनाकर रखा हुआ है, जिसको बस हमें ये था कि एक तरह से जोड़ के रखना था, और वही चीज़ हुई। संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, जो कि मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ संगत जी कि मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़े परिवार की एक हिस्सा हूँ, जो कि हर वक्त एक साथ रहता है। और बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा खुश हो संगत जी। जब भी कहीं मिलना, जब भी किसी संगत से बात होनी, तो बस यही कि गुरुजी के बारे में बात होनी, उन्होंने अपने सत्संग बताने, मैंने अपने सत्संग बताने। संगत जी तीसरी कोई बात ही नहीं होती थी। तो इससे ज़्यादा अच्छा मुझे और क्या चाहिए कि मैं गुरुजी की, हम सब बच्चे हैं और गुरुजी के जो बच्चे हैं वो सिर्फ गुरुजी से कनेक्टेड रहें, हर वक्त गुरुजी से बात करें, गुरुजी की बात करें, गुरुजी के सत्संग अटेंड करें। और संगत जी इससे ज़्यादा हमें इस टाइम पे, इस कलयुग में और क्या चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत सत्संग ऐसे छोटे छोटे जो गुरुजी ने पूरे किए हैं, और मुझे पता है संगत जी पूरे करेंगे भी आगे, क्योंकि संगत जी सच में गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ हमारे लिए डिसाइड, मतलब हम जो मन में सोचते हैं ना, वो पहले ही गुरुजी ने डिसाइड किए होते कि तुम्हें ऐसे दे देना है मैंने। तो गुरुजी को पता होता है, वो सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, उनको सब पता है कि मेरी संगत को क्या और किस टाइम की क्या चीज़ चाहिए। इसलिए संगत जी गुरुजी से मतलब बस मन में सोचो और गुरुजी से मांगो मत स्पेशल जाके, क्योंकि गुरुजी ने अगर आपने सोच लिया तो आपके मन को गुरुजी ने पढ़ लिया, और आपको वो ज़रूर मिलेगी अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है ना संगत जी, तो वो आपको नहीं मिलेगी। और इसके लिए हमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हमारा रब हमें यही बोलता है कि तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ तो वो मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा दे रहा हूँ। शायद जो तुम मुझसे मांगो वो अच्छा ना हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो। इसलिए तुम सिर्फ मुझे मानो, मेरे तो मंगो ना। गुरुजी के यही वचन थे संगत जी, मेरे तो मंगो ना, मैनू मन्नो। मैनू मन्नोगे तो तैनू वो मिलूगा जो तुसी सोचा भी नहीं होना कदे। लेकिन जो तुसी मेरे तो मंगोगे तो मैनू तुहानू देना पऊगा, लेकिन उदों भी मैं सोच के ही दूंगा कि तुहाडे लई ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ना होवे, तुहाडे लई ये गलत ना होवे। सच में संगत जी ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मुझ पे गुरुजी ने अपनी कृपा बनाई है, जैसे मुझे अपने साथ जोड़ा है, वैसे ही सब संगत को अपने साथ जोड़ें और उन पर कृपा बनाए, अपना आशीर्वाद उनको दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी
गुरुजी अगर मुझसे कोई इस सत्संग को बोलते हुए गलती हुई हो, गुरुजी की प्यारी संगत जी, आप और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ और संगत जी अब मैं अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जो कि उन्होंने जैसा लिख के दिया था वैसा ही मैंने सुनाया है। और संगत जी जो संगत अपना सत्संग रिकॉर्ड करके वीडियो बनाकर नहीं भेज सकती है, वो अपना लिखकर हमें सत्संग भेज सकती है। गुरुजी की कृपा से उनका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करो। और संगत जी हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, अगर हमें मिला है तो हम सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी। और गुरुजी की सत्संग जो भी शेयर करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।